फील हो। हर क्षेत्र में यहाँ के बच्चे अपने आप को स्थापित करते हैं और पुरस्कार प्राप्त करते हैं। सफल प्रयास होता है। माननीय ठीक है मंत्री जी के द्वारा इस धरा से अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाने का काम प्रत्येक जनमानस को माता शक्ति के प्रतिमा पर तनी हम सब लिख कर भी लाए हैं सब कैसे लिखो और इनमें माननीय अतिथिगण से दीप प्रज्वलन करके सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन करने के पश्चात आप आना चाहते हैं। इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ माननीय मंत्री इस विद्यालय आशीर्वाद बच्चों से मिला आने वाली पीढ़ी को इसके लिए जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज में साइंस प्रोजेक्ट में शामिल हुए, यानी विज्ञान प्रदर्शनी में कुछ और बच्चे अपनी बात कहेंगे, शेयर करेंगे। आप बताइए कि आपका क्या प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से हमें क्या फायदा हमारे सोसाइटी को। हम वन संरक्षण को बनाए हैं। इस पे हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगा कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, और पेड़ नहीं लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेंगे, हमारे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और वातावरण अच्छी होगा, दूषित। ठीक है, आप बताइए कि आपका ये क्या प्रोजेक्ट है और इससे हमें क्या फायदा है। जो मेरा प्रोजेक्ट है ये पर्यावरण अनुकूल सामग्री पे है। जैसे कि हमारे पर्यावरण की कौन कौन चीज़ अनुकूल है उसके लिए मैं इस पर बनाई हूँ। तो हम ये फायदा है कि जो फैक्ट्रियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ मान लीजिए हम बंद नहीं कर सकते। अगर फैक्ट्री बंद कर देंगे तो हमारे जो देश का विकास है वो बंद हो जाएगा। और ज़्यादातर फैक्ट्री ज़रूरी है, लेकिन उससे हानियाँ भी होती हैं। लेकिन उसके हानियों को रोकने के लिए जो फैक्ट्री की चिमनियाँ होती हैं उसको अधिक ऊंचाई पे लगाना चाहिए, जिससे जो हानिकारक गैसें निकलती हैं वो मतलब हमारे वातावरण में न फैल के ऊँचे में जाए। और फैक्ट्री के अगल बगल में पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो पेड़ पौधे ऑब्जर्व करेंगे, जिससे वातावरण हमारा ठंडा रहता है। यहाँ पे हमारी ये जल संचयन है।
जैसे कि हमको पता है कि जल स्तर भूमि से बहुत नीचे जा रहा है और जल हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। तो वर्षा जल जो है उसको हम किस प्रकार संचित कर सकते हैं और किस प्रकार उपयोग में ला सकते हैं वो यहाँ पे दर्शाया गया है। जो वर्षा का जल है उसे हम अपने छत पे टैंक बनाएंगे और पाइप के माध्यम से इस टंकी में लाएंगे और जो टंकी में पानी आएगी उसको हम अपने जो सब्जी बोते हैं, पेड़ पौधे लगाए रहते हैं, बाग बगीचा, उसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम बनाया है जंगल, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने प्रयोग बनाया। क्या नाम है आपका? खुशी द्विवेदी। जी, आप बताइए कि आपने क्या बनाया है और इससे हमारे सोसाइटी को क्या फायदा है? मेरा ये पर्यावरण स्वस्थ है और हमारे ये फैक्ट्री जो है वो बहुत ही वो है और इस पे चिमनियाँ जो लगाई जाती है वो हाइट पे लगाई जाती है, ज़्यादा ऊंची लगाई जाती है कि ताकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो ऊपर चला जाए, नीचे की तरफ ना फैले। और हमारे फैक्ट्री के आसपास ज़्यादा पेड़ ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना चाहिए ताकि हमको अच्छा ऑक्सीजन मिले और हम स्वस्थ रह सकें। जी, क्या नाम है आपका? अस्मिता सिंह। तो हमने कुछ और बच्चों से बात की जिन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी में शामिल होकर अपना प्रोजेक्ट दिखाया, बताया और हमारे सोसाइटी के लिए कुछ कर गुजरना चाहते हैं बच्चे, जैसा कि आपने देखा। चलिए विज्ञान कप्तानगंज के जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज में जनपद स्तरीय यानी कुशीनगर के अलग अलग जगहों से जनपद स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया गया जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज कप्तानगंज में। तो यहाँ पे कुछ बच्चे आए हुए हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह का उनका फीलिंग है इस आयोजन में शामिल होने के बाद या प्रदर्शनी में अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के बाद। तो कुछ बच्चों से पूछते हैं, आप बाबू बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये प्रदर्शनी किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल है? बहुत हेल्पफुल रहा है सर, इससे हम लोग को बहुत नया नया सीखने को मिला, जो हम लोग अपने समाज में मतलब कुछ हेल्प कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगा और इससे हम लोग नए नए सोच को डेवलप कर सकते हैं। जी, आप कुछ बताइए कि आपके अंदर किस तरह की क्रिएटिविटी आई है इसमें शामिल होकर? सबसे पहले तो सर थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शो माई क्रिएटिविटी इन दिस प्लेस एंड it is very helpful to me to show my creativity and thank you. Okay, what's your name? Sir, my name is Sakshi Mishra. Okay, in which class are you? Sir, from class 11th E1. Okay, very fine. So आगे भी पूछते हैं कि कुछ बच्चे और क्या सोचते हैं प्रदर्शनी में शामिल होकर। आप बताएं कि क्या आपको लगा प्रदर्शनी में? सर धन्यवाद ये मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, मुझे ही नहीं बल्कि उस बच्चों के लिए जो पढ़ाई के अलावा और भी कुछ करना चाहते हैं। और इसमें ये नहीं है कि ये जो बच्चे पढ़ने में तेज हैं वही बस कर रहे हैं, ये सब मतलब जिसके अंदर जो जितना गुण है वो अपने दिखा सकता है। और ये जो मतलब इस पृथ्वी पे कितना क्या हो रहा है, कैसी गंदगी को दूर करना चाहिए या पर्यावरण कैसा है इस टाइम, इसको सभी को दूर करने के लिए हर एक एक्टिविटी जिसके पास अंदर जो है वो दिखा सकता है। क्या नाम है आपका? रोशनी यादव। आप बताइए कि आपको कैसा लगा इस प्रदर्शनी में शामिल होकर, आपने किस तरह का प्रोजेक्ट बनाया था? Sir, first of all, I am very happy and I am very excited about this this occasion. Sir, I made the ecosystem. What is ecosystem? About 100%, 80% people do not know what is ecosystem. First of all, ecosystem is a combination of biotic and abiotic component. So if we disturb the biotic and abiotic component, first of all we are destroying our ecosystem, and if we destroy our ecosystem, this will lead to our not sustainability on the earth, so it is a very important topic. And through this occasion I learned many things, many types of creativity things, and thank you. Okay, what do you do at your home to save the environment? Please tell me some any statement about the environment which you do to save the environment. Yes, sir, per year in my birthday on 4th November, I used to plant a tree and give them water until they matured. Okay. What's your name? Sir, my name is Karthik Mishra from class 11th. Okay, thank you. आपको कैसे क्या महसूस होता है इस प्रदर्शनी में शामिल होकर और क्या आपने सीखा इसमें?
सर हम इस प्रदर्शनी में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नए नए तरह के प्रोजेक्ट देकर हमें और मौका मिल रहा है कि और हम देश के लिए और अच्छा कर सके, समाज के लिए अच्छा कर सके। तो हमने इस प्रदर्शनी में हमने स्मार्ट डस्टबिन बनाया है, जिससे लोगों को बहुत ही हेल्प होगा। सेंसर द्वारा वो अपने आप खुल जाएगा। उस पर आम डस्टबिन जो होता है उस पर इंसेक्ट आके बैठ जाते हैं, कीड़े मकोड़े, तो लोग उसे छूते नहीं है जल्दी। तो जो हमने बनाया उसमें सेंसर प्रयोग किया गया है, दूर से ही अपने आप उसका ढक्कन ओपन होगा, उसमें आप डस्ट डाल सकते हैं, तो जिससे बहुत ही अच्छा होगा लोगों के लिए, जो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। क्या नाम है आपका? संस्कार कुमार गौर, फ्रॉम क्लास 11 जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज। शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ कुछ बच्चे थे जिन्होंने बताया कि इन्वायरमेंट पे स्पेशली इन्होंने काम किया है और इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं आज के समय में कितने ज्यादा वायरस हमारे इस सोसाइटी में फैल चुके हैं और तमाम तरह की नई नई बीमारियां आ रही हैं। तो यहाँ की प्रदर्शनी में मुख्य रूप से जिससे फोकस किया गया था, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए फोकस किया गया था। तो आज की प्रदर्शनी से कहा जा सकता है कि द रियल एम ऑफ ट्रू एजुकेशन इज टू लिफ्ट द इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। The lifting up intellectual standard is not to fill facts and figure of word around, but it should be trained as they can understand the atmosphere of society to do good in the society atmosphere. तो कहा जा सकता है कि इन बच्चों के द्वारा जो भी चीजें हैं वो बेहतर है, समाज में आने वाले समय में कहीं न कहीं ये बच्चे हेल्पफुल होंगे और लोगों को कहीं न कहीं एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक अच्छा हेल्दी समाज मिलेगा। अनिल कुमार जायसवाल, मीडिया हाउस के। क्या कर रहे हैं कराने के जल्दी बुलाइए। उसमें जो बच्चे सीखते हैं उसका फल है कि आज इसी तरह के 76 बच्चे। और संत कबीर नगर एक मतलब कुशीनगर एक ऐतिहासिक जगह है। इस धरती को लोग नमन करने आते हैं कि जहाँ बुद्ध पैदा हुए हो, ये बुद्ध का परिनिर्माण हुआ हो और बुद्ध की इस ऐसी मतलब स्थली पर जहाँ हम लोग पैदा हुए हो, जो दुनिया के लोग इसे देखने आते हो, तो यहाँ बुद्ध का काम है ज्ञान देना। बुद्ध के लोग 84 देशों में ज्ञान लेकर अपना काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ फिर से विश्व गुरु भारत बने, जो किसी तरह से मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा नष्ट किया गया था। उस भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए भी विज्ञान की बहुत बड़ी मतलब टीचरों की शिक्षा का बहुत अभी यहाँ कप्तानगंज जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज में विज्ञान प्रदर्शनी की गई है। इससे भविष्य में बच्चों के लिए क्या उम्मीदें दिखती हैं आपको? बच्चे मन के सच्चे हैं। भारत गुरुओं का देश रहा है। आज भारत की देन है कि अमेरिका के आईटी को हमारे भारत में लाते हैं। अगर भारतीय नहीं रहे तो अमेरिका का आईटी नहीं चलेगा, कोई चीज नहीं चलेगा।
तो दुनिया को भारत के लोग चलाते हैं। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम और कृष्ण और सब कुछ चलाते रहे, इस समय भी हमारे लोग ही आगे हैं। और अब इन विज्ञान के गांव-गांव में विज्ञान को पहुंचाया जा रहा है। और विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है जिससे हम टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार रोक सकते हैं, गरीबी खत्म कर सकते हैं, सबको समानता दे सकते हैं, सबको न्याय दे सकते हैं। ये सब विज्ञान की कला है। तो इस विज्ञान में छात्रों को बधाई देना था, इस कॉलेज परिवार को सम्मान देना था। और जो भी स्कूलों से बच्चे आए हैं, सब प्रदर्शन में उन्होंने बधाई, नई नई चीजें उन्होंने दिखाई है। उस तरीके का सोच आज बच्चों के पैदा हुआ। तो सोच से देश चलता है, सोच से भविष्य बनता है। तो सोच पैदा करना बहुत बड़ी बात है। उसके लिए बहुत शुक्रिया सर।